Hello all, welcome back to my channel. I am Nikita Samtani, founder Ace Potential Unleashed. आज मैं आपको बताऊंगी ईगो के एक नए पहलू के बारे में. So stay connected and watch the video till the end. Ego is such a positive word, but it has a negative connotation. Going by the dictionary meaning of ego, which means a person's sense of self-esteem and self-importance, जिसका होना बेहद जरूरी है, तो हम ईगो को गलत क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि उस इंसान में बहुत ईगो आ गया है? पता नहीं इतना ईगो लेके जाएंगे कहाँ? वो बहुत ईगोइस्टिक हो गया है या हो गई है. चलिए प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं. ये सारे स्टेटमेंट्स आते कहाँ से हैं? हम जिस चीज को अपने सेल्फ एस्टीम या सेल्फ इम्पोर्टेंस के रूप में देख रहे हैं, सामने वाला उसे ईगो का फॉर्म क्यों दे रहा है? ये गैप कहाँ आ रहा है? ये गैप आ रहा है लोगों के सोचने के तरीके में. क्या आपने गलती करी? क्या आपने ईगो दिखाया? नहीं. फिर भी सोसाइटी ने आपको ईगोइस्टिक होने का टैग दिया. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सही और क्या गलत? सिंपल फंडा. आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, कोई ना कोई आपसे हमेशा दुखी रहेगा ही. फिर उन्हें क्लैरिफिकेशंस देने के चक्कर में आपकी पर्सनालिटी ऐसी बन जाएगी कि आपको आपके हर इंटेंशन का क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा. एंड हियर starts the whirlpool of unproductive thoughts which is harmful for you. Why? क्यों harmful है ये हमारे लिए? क्योंकि क्या आप ओरिजिनली ऐसे थे? नहीं. क्या आपका इंटेंशन गलत था? नहीं. क्या आप सामने वाले को ईगो से दुखी करना चाहते थे? नहीं. तो फिर क्या हुआ कि इतनी पॉजिटिव सी चीज नेगेटिव बन गई? The answer is, लोगों की खुद की सोच, उनके खुद के इंटरप्रिटेशंस, जिनके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं. आपकी जिम्मेदारी तब तक सीमित है जब तक आपके ईगो की डेफिनेशन सेल्फ एस्टीम है. अगर आपके ईगो की डेफिनेशन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का रूप ले लेती है, तब आपकी जिम्मेदारी असीमित हो जाती है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम होना अच्छी बात है, लेकिन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का आना आपके लिए ही नुकसानदायक है. इन लाइफ you will often have to take a roll call for making a decision of either being somebody impressive or doing something impressive. In order to be somebody impressive, you will often land up taking shortcuts. You will compromise on your own beliefs. You will take major shares of something while sharing with others, and this will definitely give you superiority complex. On the other hand, if you try to do something impressive, you will try to work hard, you will stay true to your purpose, you will treat others generously, and all of this will uplift your self-esteem. So friends, it's your roll call. What do you want to be? Which definition of ego you want to set? Whether you want to be somebody impressive or whether you want to do something impressive is all in your own hands. But do remember one thing always. जब तक आपकी इच्छा, मंशा, ख्वाहिश दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाकर आगे बढ़ाने की है, तब तक live unapologetically. Thank you. And if you do like the content, please like, share and subscribe.